हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज जो हमने क्वेश्चन लिया है, मैथ के लगभग 30 प्रश्न लिए हैं, जो कि आपके आने वाली एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन हमने बीएसएससी के पेपर से उठाया है। बीएसएससी प्रैक्टिस सेट यानी जो इंटर लेवल वाला निकला हुआ है, उसका प्रैक्टिस सेट से ये सारे के सारे क्वेश्चन उठाए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा 1 मिनट, इसको मिटा दें और आप लोग लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि क्या किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह का पूछा गया। इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर का भी पेपर करवाया। 2 पेपर हुआ था, 2019 वाला और 2017 वाला, वो हमने करवा दिया था। तो यहाँ पर देखिए क्या है, वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3 को y माइनस 2 से विभाजित करना है। या तो इसको भाग वाला विधि से लगाइए, जो कि 10th में दिया करते थे, या थोड़ा सा शॉर्टकट लगाइए। यहाँ पर क्या है, y माइनस 2, इसको बराबर कर दीजिए 0। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 2। बस इसमें y का मान पुट कर दीजिए, y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3, यही है। इसमें y का मान 2 पुट कर दीजिए, यानी y का 2 का क्यूब प्लस यहाँ पर y 2 का स्क्वायर प्लस 4y का मान 2 और माइनस का 3। तो यहाँ पर ये 8, ये 4, ये आपका 8 हो जाएगा माइनस 3। तो 8 8 16 4 20 माइनस 3, तो ये आपका 17 हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट, सेम आ गया है, इसको स्किप करते हैं। देखिए ये प्रश्न अच्छे प्रश्न है, शायद बहुत कम लोगों से बने। देखिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं। चलिए देखते हैं। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो इतना बराबर पूछा है, यानी ए स्क्वायर, थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया, ओके, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ से ए भी कॉमन ले सकते हैं क्या, तो यहाँ से ए भी कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा, यहाँ से ये बी बच जाएगा क्योंकि से भी निकलेगा। तो ए का मान पुट कीजिए 1/2 प्लस √3, बी का मान पुट कीजिए 1/b माइनस रूट यानी 2 माइनस √3, ए का मान पुट कीजिए, ए का मान 1/2 प्लस √3, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस दीजिए, बी का मान 1/2 माइनस √3। अगर आप लोगों को लगे कि थोड़ा स्लो है तो आप लोग 2x के स्पीड में करके देख लीजिए, या 1.5x के स्पीड में करके देख लीजिएगा, आपका अनुसार जैसा आपको सहूलियत हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी, ये 2 टर्म दिख रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को तो पता होनी चाहिए, a माइनस बी गुना a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लगा दीजिए, तो ऊपर 1 नीचे ए स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, बी माइनस यहाँ क्या है माइनस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 3। देखिए कुछ टर्म हम डायरेक्ट गैप कर देते हैं, आप लोग अभी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा तो स्किप करना होगा स्टेप को। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये 2 प्लस √3
और इंटू 2 माइनस रूट 3, ये इसका एलसीएम आ जाएगा ऊपर में क्या चल जाएगा 2 माइनस रूट 3, और इसको कटाइएगा तो ये 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। ये थोड़ा सा रुकिए, मैं इसको छोटा कर दूँ। ओके, यहाँ से कुछ कट कर निकल गया, चलिए ठीक है। तो इतना हो गया, तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया कोना में, यहाँ भी सेम टू सेम टर्म बन गया ये वाला, तो नीचे भी 1 बन जाएगा, और ऊपर ये रूट 3 माइनस में वो प्लस में, तो यहाँ से ये दोनों गायब, तो 2 2 4, ऊपर 4। तो इसको हल करके यहाँ से 4 आपका आंसर आ जाएगा, तो ये 4 हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो और शॉर्टकट ये बन सकता है, हालांकि ट्रिक से भी करने का हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए देखिएगा, तो दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, यदि छोटी संख्या में 25 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या घटा दिया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, तब अनुपात 1:2 हो जाती है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो मान लेते हैं बड़ी संख्या x है, मान लेते हैं बड़ी संख्या आपका x है, तो छोटी संख्या क्या होगी? दोनों का अंतर अगर 5 है तो छोटी संख्या इससे 5 कम होगा, है कि नहीं? तो बस देख लेते हैं। तो पहले छोटी संख्या की बात की है, छोटी संख्या में 25 को घटा देना है, x माइनस 5 में से 25 को घटाना है अपॉन बड़ी संख्या में 20 को जोड़ना है, x प्लस 20, तो ये अनुपात बन जाता है 1:2। यहाँ से हल कर लीजिए, देखिए तो 2x, यहाँ से इन दोनों को हल करके 30 आएगा, 30 दूनी 60, तो ये x प्लस 20, x को इधर लेता है ये, तो x बचेगा और ये 60 उधर चल जाएगा, तो 60 और 20 80, तो x को हमने बड़ी संख्या माना है, तो ये इसका आंसर 80 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको भी शॉर्टकट तरीके से करते हैं। 2 वर्ष में स्वयं का 1.25 गुना हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, तो ब्याज दर क्या होगा? यहाँ पर देखिए स्वयं का इतना हो जाता है, यानी मूलधन 1 था, तो इसका अमाउंट जो बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज पर 2.25 गुना। ओके, तो यहाँ से इसका पॉइंट उड़ा लीजिए, तो ये दोनों का रेशियो निकल कर आएगा 100:25, 225। तो इसका 2 वर्ष की बात किया है तो रूट कर लीजिए, दोनों का रूट कर लीजिए, तो यहाँ पर ये निकल कर आ जाएगा 10 और ये 225 का रूट 15, तो 1 वर्ष का ये आ गया कि 1 वर्ष में 10 था तो 5 हुआ है। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि रेट कितना था, तो 5 बढ़ा है कितने पर? 10 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से 10 पर बढ़ा है, सॉरी ये आपका 10 पर बढ़ा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कीजिएगा, तो ये कट गया, तो आ गया कितना? 50%। तो रेट कितना था? 50%। तो इससे शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता है मेरी उम्मीद से, अगर हो सकता है तो बताइएगा। एक कक्षा में लड़कों का औसत अंक 60, लड़कियों का औसत अंक 80 है। यदि पूरी कक्षा का औसत अंक 72 हो तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? यानी कुछ लड़का है और कुछ लड़कियां हैं, तो उसका औसत, लड़कों का औसत 60, लड़कियों का औसत 80 और दोनों का मिला के यानी पूरी कक्षा का औसत 72। तो यहाँ पर एलिगेशन लगा लेते हैं, तो चलिए ये 60 में यानी 72 में 60 घटेगा तो यहाँ पर 12, यहाँ 80 में यानी बड़ा में छोटा को घटा लेना है, चाहे यहाँ बड़ा रहता चाहे इधर बड़ा रहता, जहाँ भी रहेगा बड़ा में छोटा को घटाना। 80 में 72 को घटाइएगा तो 8, तो ये जाकर आपका बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकल जाएगा। 4 से ये 2 टाइम, 4 से ये 3 टाइम,
तो 2:3 बॉयज और गर्ल्स का, यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो निकल कर आएगा 2:3। नेक्स्ट, ये इजी क्वेश्चन है, बोर्ड मास का रूल पे बन जाएगा, बोर्ड मास नहीं हो लगाइएगा तो बन जाएगा ये। चलिए देखिए कैसे करते हैं। 2500 का 88%, इसका 13% प्लस 2000 का 50% का 15% योग, इनका योग पूछ रहा है। अच्छा, प्रतिशत यहाँ भी, प्रतिशत यहाँ भी। तो यहाँ पर देखिए, या तो प्रतिशत उड़ाइएगा तो नीचे में 100 उड़ा लीजिए, वही बेहतर रहेगा। नीचे में 100, ये प्रतिशत खत्म, ये भी प्रतिशत खत्म, नीचे में 100, इसका भी प्रतिशत खत्म, तो नीचे में 100 कटाइए, ये कट गया, 1 0 कट गया, बचा 10। ये 2 से 5 टाइम, और यहाँ पर 50 बचा हुआ है, यहाँ पर 10 बार में, तो इधर इतना हुआ। इधर देख लेते हैं, ये 2 0 खत्म, 25 से ये 4 टाइम, और यहाँ पर 13 है, सिर्फ 13 है, ध्यान में याद रखिए क्योंकि ये प्रतिशत उड़ाए थे। तो ये 22 चौके 88, 4 से ये 22 बार में, तो और थोड़ा पेन ज़्यादा मोटा है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ 22 गुना 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 1 27 प्लस 150, 26 2 28 होगा दोस्त, थोड़ा सा गलती। 6 8 5 13, 2 1 3 1 4, 436 आपका आंसर आ जाएगा। इस सब में थोड़ा स्पीड रखना पड़ेगा दोस्त, कटाने उठाने में। चलिए इसमें देखते हैं। भिन्न के अंश में 50% बढ़ाया जाए तथा हर में 50% घटाया है तो परिणामी भिन्न 9/7 आता है। तो मान लीजिए कोई भिन्न जो होगा आपका x/y है। चलिए, भिन्न अंश में 50% बढ़ाया, यानी x का 50% बढ़ा दिया। ओके, तो ऐसे ही लिखते हैं। 1 मिनट, और इसको शॉर्टकट करते हैं। ये 50% ऐसे लिख देते हैं, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए सीधा सीधा ही लिखते हैं। नीचे में 100, फिर y में 50% घटाया जाता है, y का 50% घटाया जाता है। ठीक है, तो ये कटा, ये कटा, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ से ये 5 से 2 टाइम में चल जाएगा, और ये 5 से भी 2 टाइम में चल जाएगा, और ये रेशियो जो आया है 9:7 आया है। ओके, तो यहाँ से ये 2x प्लस x, 3x बटे 2, फिर यहाँ पर 2y में 1 y जाएगा, सिर्फ y बटे 2, और ये निकल कर आएगा 9/7। तो ये 2 2 खत्म, तो ये 3 से 3 टाइम में ख़त्म, तो यहाँ से x अनुपात y जो निकल कर आएगा 3/7। तो यही, इसी को हमने भिन्न माना x/y, तो ये 3/7 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आप एग्ज़ाम में कर पाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति ए से बी तक की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी करता है और फिर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा के दौरान किलोमीटर प्रति घंटा में औसत चाल क्या होगा। जब 2 चाल की बात हो और आने जाने की बात हो, तो यहाँ पर आप लगा लीजिए ये वाला फार्मूला 2xy अपॉन x प्लस y औसत के लिए, औसत के लिए। तो यहाँ पर x किसी को भी मान लीजिए, y किसी को भी मान लीजिए, तो 2x के जगह पर 30 और आपका y के जगह पर 45,
यहाँ से 30 और 45, चलिए लिख लेते हैं 30 प्लस 45। ओके, तो यहाँ से आ गया 2 गुना 30 गुना 45, नीचे में आपका आ गया 30 प्लस 45 75। तो यहाँ से 15 से 3 बार में, 15 से 5 बार में, 15 से यानी 5 से 6 बार में, तो 6 दूनी 12 दिया 36। तो ये आपका औसत चल निकल कर आ गया 36। तो यहाँ पर इस तरह से कर सकते थे इसको। नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ये वीडियो फायदेमंद होने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट के लिए भले लगेगा कि नहीं ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन दोस्त इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं तो इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर का 2 पेपर का करवाए हैं क्वेश्चन, उसको जाकर आप देखिएगा, उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, सेम लेवल था। यहाँ पर बोल रहा है 61 62 63 गुना डॉट 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 इतना तक गुना कीजिएगा तो इकाई अंक इकाई के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर 61 है गुना 62 है गुना 63 है, ये सब क्वेश्चन को देखकर आंसर मारना चाहिए। 68 गुना 69, देखिए कहीं ना कहीं आगे जाएगा तो ये 64, आगे जाएगा ये 65। जैसे ही हमको 2 और 5 गुना में लास्ट डिजिट में दिखा तो आप धड़ल्ले से 0 आंसर कर दीजिए, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। जैसे ही गुना, जैसे मान लीजिए कुछ भी गुना हो, 3 हो 6 हो 2 हो 7 हो 5 हो, तो जैसे 2 और 5 घुसाते ये लास्ट में 0 आना जरूरी है, फिक्स है कि 0 आ जाएगा। करके देखिए 6 या 18, 18 7 26 से 126 और गुना 10, लास्ट में 0 आया कि नहीं। तो इसलिए जब भी 2 और 5 दिखे तो लास्ट में 0 जरूर मारिएगा कि इकाई स्थान पर 0 आएगा। नेक्स्ट, 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 800 रुपये प्रत्येक हैं, यानी प्रत्येक का 800 रुपये है। तो यदि एक वस्तु को 10% हानि है और दूसरे वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाए तो कुल लाभ या हानि कितना परसेंट होगा। तो यहाँ पर आप लोग ये वाला फार्मूला लगा लीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स बटे वाई बटे 100, यानी एक्स वाई इंटू बटे 100। तो यहाँ पर पहले हानि की बात किया है तो हानि वाले को माइनस में लेना है, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। जो हानि वाला है उसको माइनस में लीजिए, जो लाभ वाला है उसको प्लस में लीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए प्लस माइनस क्या बनता है, माइनस। तो यहाँ पर जो चिन्ह लेना है माइनस लेना है। हालांकि और सब लोग अलग अलग ट्रिक बताते हैं इसके लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसे कीजिएगा तो आराम से बनेगा। ये 10, x भी 10 और y भी 10, नीचे में 100। तो ये तो कट गया, यहाँ पर 1 10 10 ये खत्म, तो -1 आया। तो -1 होने का मतलब कि हानि है, 1% की हानि है। प्लस में आता तो 1% की लाभ होता, अगर 0 आता ना तो लाभ ना ही हानि। इससे यहाँ कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ पर 1200 1500 जो भी दिया रहा था कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये चीज देखना था कि विक्रय मूल्य प्रत्येक का बराबर होनी चाहिए तब। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपने आय का 8% बचाता है, उसकी आय में 16% वृद्धि होती है लेकिन बचत वही रहती है। चलिए मान लेते हैं उसकी आय, इसको करते हैं, उसकी आय जो होगा 100 होगा। ओके, पहले तो इसने जो बचत किया 8% किया, तो खर्च इसने कितना कर दिया, 92% खर्च कर दिया। 92 खर्च कर दिया, अगर 100% आय मानते हैं। फिर कहता है में 16% वृद्धि, यानी 100 में 16% वृद्धि कीजिएगा तो 116, और लेकिन बचत वही रहती है, बचत अभी भी 8 ही रखता है। तो लाभ कितना, यानी खर्च कितना किया, तो इसको घटाइएगा तो 108 उसने खर्च किया है कि नहीं, 108 उसने खर्च किया। तो व्यय में कितनी वृद्धि हुई है, यानी खर्च में कितनी वृद्धि हुई है। यहाँ से देखिए 92 से 108 खर्च हो गया। इस बात को अगर नहीं समझ पाए तो ये मान लीजिए आय है, आय बराबर क्या होगा फॉर्मूला, अगर आप देखें तो बचत प्लस खर्च यानी व्यय होगा कि नहीं। तो इन दोनों को जोड़ने पर 116 आएगा। तो हमने 108 मान लिया कि खर्च था
और उसने कहा कि बचत पहले के समान है। तो चलिए प्रश्न के पर देखिए क्या कहता है, 92 से अब 108 हो गया, तो कितना बढ़ा है यहाँ पर 6, 16 बढ़ा है कितना पर 92 पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करना होगा। तो 4 चौके और ये 23 चौके, तो ये कितना बन गया 400 बट्टा 23। तो भाग दे दीजिए, 23 एका 23, चलिए भाग देते हैं, ऐसे थोड़ा सा टाइम लग सकता है ऐसे ही। 23 एका 23, तो यहाँ पर बच गया 7, 23 7 और 1 170, तो 23 चौके 92, 23 पंचे आपका 105, 115 यहाँ पर 170 तक, लगभग 4 से तो ऊपर जाने वाला है। 7 बार में खिला देते हैं, 7 बार में आपका हो जाएगा 7 या 21, 7 दूनी 14, 1 15, यही सही है। तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर घटकर 1 आ जाएगा 19, लेकिन 17 आ चुका है और 17 वाला एक भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका बिना ज़्यादा हल किए ही आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, और आप लोग बताइएगा मेरा तरीका किस तरह का है, क्या और कोई भी तरीके से इसको हल किया जा सकता है क्या। तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, 2 ट्रेन जिनकी लंबाई क्रम से 120 और 180 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, तो वो कितने समय में एक दूसरे को पार करेगा। यानी एक ट्रेन इधर से जा रही है जिसकी लंबाई 120 है और एक ट्रेन इधर से जा रही है जिसकी लंबाई 180 है। एक इधर से जो जा रही है वह 50 किलोमीटर पर आवर और ये जो इधर से जा रही है वह 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये मीटर में दिया है, ये मीटर। तो यहाँ पर लगा लीजिए चाल बराबर जो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा 120 प्लस 180 300। चाल यहाँ पर सापेक्ष चाल निकाल लीजिए, सापेक्ष चाल, तो 50 40 90 किलोमीटर पर आवर होगा, लेकिन यहाँ पर ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज करिए और आंसर भी सेकंड में दिया है, देख लीजिए, इसलिए सभी के सभी ऑप्शन सेकंड में दिए, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए 5/18। तो ये आपका 18 पंचे 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो यहाँ 25 से भाग दे दीजिए, 25 मीटर पर सेकंड, तो मीटर से मीटर खत्म, 25 एका 25 बच गया इधर 15, 25 एका 5, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो ये आपका 12 सेकेंड आ गया, 12 बार में आ जाएगा, ये 12 सेकेंड आपका सही राइट आंसर है। ये सेकेंड ऊपर उठकर चल जाएगा 12 सेकेंड, तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 1/6 है, तब ए बी सी ज्ञात कीजिए। ए का 20% यानी 20% मतलब क्या 1/5 लिख सकते हैं, और बी का 30% मतलब 3/10, 30% को 3/10 नहीं लिख सकते हैं, ये 0 0 कट गया 3/10, और सी का 1/6 तो दिया ही है। चलिए यहाँ से देखिए कैसे निकालना है। अगर ए का मान निकालना है तो ए को थोड़ा देर के लिए ढक लीजिए, ना तो फिर सीधा पहले गुना कर लीजिए, इन सब का एलसीएम ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं इन सब का एलसीएम कितना होगा 30, तो ए को 1 गुना यानी 30 को 1/, इन तीनों का एलसीएम कितना आना चाहिए 5 10 और 6, इनका तीनों का एलसीएम आपका 30 आएगा, करके देखिएगा। और 30 को 1/5 से गुना कीजिए तो ये कितना आएगा 6, 1 6, फिर 30 को 3/10 से गुना कीजिए
तो ये कितना आएगा 9, यानी बी का 9। फिर सी का निकालने के लिए 1/6 से गुना कीजिए, तो 30 को 1/6 से गुना करेंगे, ये 5। अब अनुपात निकालना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो ए वाले मान को ढक लीजिए, बाकी बाद इधर गुना कर दीजिए। 9×5 = 45। हालांकि हम ढक नहीं सकते हैं क्योंकि हम अपने सिस्टम पर बता। नेक्स्ट, अगर b का मान निकालना हो तो b को ढक दीजिए, बाकी बाद इन दोनों को गुना कर दीजिए। 6×5 = 30। ओके, c का मान निकालना है तो इनको ढक दीजिए और इन दोनों को गुना कर दीजिए। 54। देखिए 3 से तीनों कट रहा है, 3 से ये 15 बार में, 3 से ये 10 बार में, 3 से ये 18 बार में। और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। 15, 10, 18, तो ये 15, 10, 18 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त, थोड़ा संयम रख के कीजिएगा ना तो सभी के सभी प्रश्न बनेंगे। यहाँ पर देखिए ए और बी के मासिक वेतन इतना है। ए और बी के मासिक वेतन, चलिए देखते हैं। ए और बी का मासिक वेतन जो है 5:6 है, लेकिन उन दोनों के वेतन में 2000 की वृद्धि हो जाती है। इसको चलिए बेसिक के तरीका से करते हैं। ए और बी, ए का वेतन को हम मान लेते हैं 5x और बी के वेतन को मान लेते हैं 6x। दोनों के वेतन में 2000 बढ़ा है। 5x + 2000 अपॉन 6x + 2000 बराबर जो आता है 11:13। चलिए यहाँ से करते हैं। 13×5 = 65x, 13 को गुना कर दीजिए, प्लस 13×2 = 26,000 बराबर 11×6 = 66x और 11×2 = 22,000। 22,000। तो यहाँ पर देखिए इसको उधर लेते जाइएगा तो इधर x 65 में 66 में 65 घट जाएगा, एक इधर लेते आइएगा तो ये 26,000 में 22,000 घटेगा तो 4,000 बचेगा, यानी x बराबर 4,000। तो हमको पूछा किसका मान है? ए का नया मासिक वेतन। तो पुराना वाला कितना होगा? ए का पुराना वाला 5 × 4,000, तो ये 20,000 प्लस ये 2000, ये भी तो बढ़ा है, दोनों में 2000 बढ़ा है, तो 2000 इसमें ऐड कर लीजिए। तो ये कितना हो गया? एक का नया वेतन जो बन गया वह 22,000 बन गया, तो ये आपका 22,000 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए रीजनिंग का प्रश्न आ गया। इसको चलिए रीजनिंग की क्लास में करवाएंगे। रीजनिंग का भी यानी इससे पिछले वीडियो में मैंने रीजनिंग और मैथ दोनों लिया है, या इसको होमवर्क में बताइएगा इसका कितना आंसर होगा। x + 1/x बराबर 8 और x² - 1/x² बताना है। तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक है और कई बार पूछा भी गया ये क्वेश्चन, और ये इस तरह के क्वेश्चन खुद मेरे ग्रुप डी के पेपर में आए थे। तो हमें तो पता, तो हमने कर दिया था, और आप लोगों को बता दें कि ग्रुप डी में हम रिजल्ट बना चुके थे। लेकिन कहा जाता है ना कि एक एक क्वेश्चन महंगा पड़ जाता है, तो 1 नंबर से मेरा मेरिट से चूक चुके हैं, यानी रह गए हैं, तो इसलिए हमें महंगा एक क्वेश्चन पड़ गया। इसलिए देखिए आगे तो कर सकते हैं। सिर्फ ग्रुप डी का ही नहीं निकाले, एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम हमने क्वालिफाई किया है, लेकिन उसका कोई अलग रीज़न की वजह से नहीं हो पाया, और उसमें तो 2 एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया था। यहाँ पर देखिए x + 1/x बराबर 8 है, और इतना पूछा जा रहा है, हमको दिया है x + 1/x बराबर 8। यहाँ पर है x² - 1/x² बराबर पूछ रहा है क्या होगा। क्या इसको हम तोड़ कर देख सकते हैं? x + 1/x और यहाँ पर x - 1/x,
इतना सा टर्म को हम इतना लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं? आपका जवाब आना चाहिए हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। हमको ये वाला तो टर्म है लेकिन ये वाला नहीं पता है, तो ये वाला टर्म को निकाल लेते हैं। जब प्लस से माइनस में जाना हो तो यहाँ पर एक ट्रिक लगाइएगा कि जब प्लस से माइनस में जाना हो तो रूट अंडर, इसको अगर हम a मानते हैं तो a स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ आ जाएगा 1/x। तो a का मान 8 यानी 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4, तो x माइनस 1/x बराबर 64 में 4 गया 60 यानी रूट 60 हो गया। रूट 60 का मान हो जाएगा आपका 2√15। x माइनस 1/x बराबर 2√15 कर लीजिएगा, देखिएगा कोई ज़्यादा नहीं है। चलिए यहाँ पर अब पुट कर देते हैं। एक तो x प्लस 1/x का मान है 8 और x माइनस 1/x का मान आया है 2√15, तो ये 8 दूनी 16√15 आपका ये राइट हो जाएगा। तो अभी तक आप लोग अगर चैनल पर बने हुए हैं तो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्त। थोड़ा सा अलग मोटिवेशन मिलेगा और थोड़ा लगेगा कि नहीं आगे और भी वीडियोज बनानी चाहिए, जिससे आप लोगों की भी भला हो सकती है और हमारी भी भला हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? समझ तो रहे ही होंगे क्योंकि आप समझदार ठहरे। चलिए नेक्स्ट। एक गांव में 64,000 निवासी, यदि जनसंख्या 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्षों के अंत में निवासियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर रेट इतना दिया है, या तो इसमें तरीका लगाइए या तो रेट से फाइंड कीजिए। 2.5% को हम क्या लिख सकते हैं? चलिए तरीका ही लगाते हैं। हालांकि ये भी तरीका आसान होगा लेकिन वो तरीका सबको समझ में नहीं आएगा, कुछ लोगों को समझ में आएगा। तो 6400 मूलधन है, 64,000, 1 प्लस आर कितना है 2.5/100, यानी ऊपर में n होता है यानी t, तो 3 वर्ष की बात किया है। चलिए, या जैसे फार्मूला देखे होंगे कि CI बराबर क्या फार्मूला होता है, P/1 प्लस R/100 पर पावर n या t होता है, तो यही होता है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर पुट कर दिए हैं। 64,000, इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो ये 25 चौके, ये 40 बार में कट जाएगा 25 से, तो 40 एक 41, 41/40, तो पावर में 3 है तो 3 बार 41/40, 41/40, तो ये यहाँ से 4 चौक 16 चौक 64, ये तो पूरा का पूरा खल्लास। लेकिन यहाँ पर देखिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 1 1 1 गुना में लास्ट में तो डिजिट में 1 आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो होने से 18 है कि नहीं? तो अब यहाँ पे 41 गुना 41 कीजिएगा तो कितना होगा? चलिए कर लेते हैं। 41 गुना 41, पहले एक बार फिर से 41 से कर लेंगे, है कि नहीं? तो ये 41 4 4 चौक 16, यहाँ पर आ गया 1 8 6 68 81 गुना 41 कर लीजिएगा, 68 81 गुना 41, 1 8। कुछ को ट्रिक से गुना करने में नहीं बनता है, इस तरह का टर्म आ गया ट्रिक से गुना करने में नहीं हो रहा है, तो इसलिए डायरेक्ट गुना कर लीजिए। ज़्यादा दिमाग लगाने से बेहतर है कि थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन सही आ जाए। हालांकि आंसर तो ये होगा, देख लीजिए। 8 चौके 32, 6 चौक 24 3 27 और 4 1 4 2 6, 1 8 4 12 6 2 8 1 9 और यहाँ 7 1 8 6 68 921।
अच्छा, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं दोस्त? कहाँ गलती हो रहा है? अच्छा, यहाँ ये बी नंबर ही होगा, 68,921, हमारी मिस्टेक थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 68,921। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक बैंक निवेश किए गए मूलधन 3.5% और वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है, तो 4 वर्षों के लिए इतना रुपए के मूलधन पर अर्जित ब्याज धनराशि क्या होगा? एस आई बराबर एक फॉर्मूला याद रखिएगा, रेट मूलधन का रेट इंटू टाइम परसेंट। तो इससे जल्दी बनेगा ऐसे। हालांकि आप ये भी लगा सकते हैं 12500 रेट, ये टाइम का प्रतिशत कितना दिया, 3.5 टाइम 4/100। यहाँ से ऐसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से पॉइंट और उड़ेगा तो ये 2020 खल्लास, तो 2 से 2 टाइम, और ये 2 से 5, ये 7, तो 7 दूनी 14, यानी 125 गुनी 14, 14 पंचे 70, 14 दूनी 28, 7 35, 3, 14 का 14, 3 17, तो 1750 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए डबल आ गया है, चलिए देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन को ट्रिक से करने का कोशिश करते हैं। 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 3:1 है। मान लीजिए मिल्क और वाटर 3:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए? 2:1 हो जाएगा, यानी कितना पानी मिलाया जाए। क्या हमने दूध को छेड़ा है? दूध के साथ तो कुछ नहीं किया है, तो दूध हमेशा सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर दूध 3 है और यहाँ पर दूध 2 है, तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए। बराबर कब होगा? ये दोनों जब इसको 2 से गुना कर दीजिए और इसको 3 से गुना कर दीजिए, तो ये क्या बनकर आएगा? मिल्क और वाटर का जो रेशियो आएगा 2 तिया 6 और 2 एका 2, 2 तिया 6 और 3 एका 3, 3 एका 3। तो यहाँ पर देखिए पानी कितना बढ़ा है, अनुपात में 1 बढ़ा है। चलिए 6 2 8, यानी टोटल मिश्रण कितना है यहाँ पर 8 अनुपात में, और रियल में दिया कितना है 80। तो 1 का मान 10 और 1 का मान ही हमसे पूछ रहा है। अनुपात में 1 जो बढ़ा है, 1 का मान ही पूछ रहा है 10 लीटर। तो यहाँ पर 10 लीटर राइट आंसर है। हालांकि आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं अलग अलग निकाल कर, लेकिन मेरे उम्मीद से ये ठीक ठाक है, इससे आपका जल्दी बनेगा। अगर आप मेरे वीडियो बहुत पहले से भी देखते आ रहे हैं तो ये सब प्रश्न क्लियर हो गया होगा। वर्तमान में राम और संजय की आयु का अनुपात इतना है। कोई व्यक्ति राम है और एक व्यक्ति संजय है। इनकी आयु का अनुपात जो है, राम की आयु मान लेते हैं 2x और संजय की आयु 3x। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 8 वर्ष बाद, हालांकि इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, पहले इससे कर लेते हैं। 2x + 8 अपॉन 3x + 8, क्योंकि अगर मान लीजिए संजय 8 वर्ष बढ़ेगा तो राम भी 8 वर्ष बढ़ेगा, यानी दोनों में अगर किसी में भी बोले क्या बढ़ाना है तो दोनों में बढ़ाइएगा। तो ये 6:7 हो जाता है। यहाँ से इसको हल कीजिएगा, 7 दूनी 14, 13 को निगुना कर दीजिएगा तो 7 दूनी 14 x + 8 7 56, और यहाँ से हो जाएगा 6 तिया 18 x + 8 6 48। तो ये इधर आ जाएगा 4x और इधर घटा दीजिएगा तो 16 मार गया 8, x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। तो पूछा किसका? राम की वर्तमान आयु। तो राम की वर्तमान आयु 2x है, तो 2 × 2, x के जगह पे 2 पुट कीजिए तो 4, तो यहाँ से 4 आ जाएगा।
चलिए इसका शॉर्टकट भी तरीका करते हैं ट्रिक से भी, वो भी ठीक ठाक रहेंगे, देख लेते हैं ट्रिक से। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हालांकि वीडियो लंबा हो जाता है, क्योंकि देखिए दोस्तों मैथ का उतना क्वेश्चन कराने में तो टाइम तो लगेगा, हालांकि खुद से बनाने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना करवाने में लगता है। राम और संजय, राम और संजय पहले 2 3 8 वर्ष बाद क्या हुआ है 6 7, तो इन दोनों का गैप समान कर लीजिए। यहाँ पर 4 बढ़ रहा है, यहाँ भी 4 बढ़ रहा है, तो गैप तो समान ही है, तो आगे कुछ सोचना ही नहीं है। नहीं समान नहीं रहता तो इन दोनों के गैप से ऊपर वाले को गुना करते हैं और ऊपर वाले गैप से नीचे वाले को गुना करते हैं। तो 4 का मान 8 दिया, इस गैप का मान ही 8 दिया, तो 1 का मान 2 हो जाएगा। तो पूछा किसका, राम का, तो हमको 2 का मान निकालना है राम की वर्तमान आयु का, तो 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे भी बहुत जल्दी आसानी से बना सकते हैं, इसलिए बोलते हैं दोस्त पूरा वीडियो देखा कीजिए, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूनिक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 15 संख्याओं का औसत 23 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 वृद्धि की जाती है तो नया औसत कितना होगा। जब इस तरह की बात करें कि प्रत्येक संख्या में 3 वृद्धि, प्रत्येक संख्या में 3 घटाव, प्रत्येक संख्या में 3 से गुना, तो आप औसत के साथ भी वही कीजिएगा। तो औसत पहले 23 था, तो प्रत्येक संख्या में 3 बढ़ा रहा है, तो औसत में भी 3 बढ़ जाएगा, 23 3 26। अगर कहता है प्रत्येक संख्या में 3 की कमी की जाती है तो औसत में भी 3 की कमी कर देते हैं। तो ये इतना सा कॉमन बात है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में। यदि बी काम शुरू करता है और ए 5 दिन बाद उसके साथ शामिल हो जाता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। चलिए इसको एलसीएम विधि से बनाते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में। यहाँ पर जो हम एलसीएम लेंगे 10 और 15 का, तो ये टोटल वर्क होगा, 30। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा 30 हो जाएगा आपका, निकाल के देख लीजिएगा। अगर इतना छोटा छोटा एलसीएम करने लगे तो फिर आपका कंपटीशन का तैयारी करना बेकार है दोस्त। तो यहाँ पर देखिए कितना है 3, 30 को 10 से भाग दीजिए 3, 30 को 15 से भाग दीजिए 2। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, टोटल वर्क बराबर एक फार्मूला होता है, आपका हो जाएगा टाइम इंटू एफिशिएंसी यानी क्षमता। तो ये आपका टाइम है, ये आपका क्षमता है, ये आपका टोटल वर्क है। तो यहाँ पर टोटल वर्क 30 करवाना है, ठीक। इस तरीके को अगर आप समझ लेते हैं तो आपसे इस तरह के प्रश्न बहुत जल्दी बन जाएगा, कुछ ही सेकंड में। तो यहाँ पर देखिए, तो बी पहले शुरू करता है, बी की क्षमता कितनी है 3 की क्षमता से शुरू करता है, फिर कहता है 5 दिनों के बाद उस ए शामिल होता है, तो इसका मतलब बी 5 दिन तक काम किया है। तो यहाँ तक में टोटल काम 15 हो चुका है और कुछ काम बचा होगा। फिर कहता है ए आता है, ए अपनी क्षमता से आएगा, है कि नहीं। ए की क्षमता कितनी 2। अब कितना दिन चला, मान लेते हैं x दिन तक चला है, x दिन तक चला। ये दोनों काम आपस में बराबर है, 30 के बराबर इतना ये दोनों का। तो यहाँ से हल कीजिएगा तो 30 माइनस 15, तो यहाँ से अच्छा कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा बी शुरू करता था, यहाँ पर देखिए हमने मिस्टेक किया, बी शुरू करता था, तो ये 2 की क्षमता से ना, ए की क्षमता 3, अब ये 3 की क्षमता से आएगा, ए 3 की क्षमता से आएगा। तो 5 दूनी 10, टोटल काम 30 हो गया, 10 और 15 का 30, ठीक है। तो देखते हैं, तो अब जो कहने का मतलब कि
ए 5 दिनों बाद उसके साथ शामिल हो जाता है। देखिए दोस्त, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो अब जो आएगा, ए भी आएगा और बी भी आएगा, तो दोनों अपने अपने क्षमता लेकर आएगा। 3 + 2 और कितने दिन तक चलेगा ये पता नहीं, x दिन तक। तो यहाँ से ये रुकिए, तो 5 दूनी 10 + 3 दूनी 6 कहते जोड़, देखिए गिदर लगने लगा। 3 2 5 गुना x, बताइए कितना लग रहा है। तो यहाँ पर ये 20 बराबर 5x, तो x बराबर 20/5, तो यहाँ से ये 4 आ गया। तो 4 दिन यहाँ काम हुआ और 5 दिन पहले हुआ है, तो टोटल कितना दिन काम हुआ? 9 दिन। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 9। तो इस तरीके से आप जल्दी कर सकते हैं। ये तो हमारा थोड़ा सा मिस्टेक था, तो जो टाइम लग गया, लेकिन इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 सेकेंड में हो सकता है। P और Q ने एक व्यापार में निवेश किया, अर्जित लाभ को 2:3 में बांटा गया। यदि P ने व्यापार में 40,000 रुपया निवेश किया था, तो Q द्वारा निवेश धन कितना था? ठीक है, P और एक व्यक्ति है Q, ठीक है। तो लाभ का जो अनुपात होगा वह निवेश का भी अनुपात होगा। तो लाभ का अनुपात 2:3 है, और P ने जो निवेश किया है 40,000, तो ये इसका कितना गुना है? 20 गुना, है ना। तो इसका भी 20 गुना कीजिएगा, तो ये 60,000 आ जाएगा। 1000 में तो मतलब 60,000। तो ये इजी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा नहीं था। तो लाभ के अनुपात में निवेश जितना ज़्यादा कीजिएगा, देखिए लाभ जो डिपेंड करता है आपका टाइम और निवेश पर, कितना ज़्यादा टाइम लगाए हैं और कितना ज़्यादा निवेश किए हैं, उस पर लाभ डिपेंड करता है। तो आप निवेश 2 किए हैं अनुपात में, यहाँ पे लाभ का जो अनुपात है ये है, तो इसका मतलब आपके जो लाभ हुआ है वह निवेश पर डिपेंड करता है कि नहीं। तो यहाँ से इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक लैंप पोस्ट की लंबाई का आधा हिस्सा कीचड़ में है और लंबाई का 1/3वां हिस्सा पानी में है और 3.1/3 मीटर बचा हुआ है। तो बचा हुआ हिस्सा पानी से ऊपर था, तो लैंप पोस्ट की पूरी लंबाई क्या है? मान लेते हैं लैंप की पूरी लंबाई m है, इसका आधा हिस्सा कीचड़ में, यानी m का 2/m/2 कीचड़ में है, प्लस आधा हिस्सा पानी, 1/3 हिस्सा पानी में है। तो पानी में जो है वाटर में m का 1/3 मतलब कि नीचे में 3, शेष इतना बचा हुआ है, शेष इतना बचा हुआ है, 3 3 9 1 10/3। तो इसको हल कीजिए, जो m का मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो लैंप पोस्ट की पूरी लंबाई, हमने पूरी लंबाई को m मान लिया है, तो यहाँ से ये 6 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर 3m + 2m + 10 दूनी 20, तो यहाँ पर हो गया आपका 6m बराबर 3 दूनी 5m + 20। तो यहाँ से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? सिर्फ m बचेगा, 6m में 5m जाके घटेगा तो ये सिर्फ m बचेगा, तो यहाँ से m बराबर 20। तो आपका ये आंसर 20 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब शायद क्वेश्चन खत्म हो गया क्योंकि अब रिपीट होने लगेगा। खत्म हो गया। तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन। मज़ा आया तो लाइक कर दीजिएगा
और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तो दिल से थोड़ा खुशी मिलेगा कि नहीं, हमने जो मेहनत किया वो कहीं ना कहीं आप लोगों को फ़ायदा किया है। तो ज़रूर दोस्त सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में जो भी अगर गलती हुआ होगा तो बताइएगा कि क्या गलती है, किस तरह और हमें इसमें इम्प्रूव करनी चाहिए। क्योंकि अभी देखिए हम वीडियो बनाने में स्टार्टिंग में हैं, क्योंकि दोस्त हम भी एक स्टूडेंट हैं और हमें भी टाइम चाहिए अदर सब्जेक्ट को पढ़ने में। हालांकि मैथ में हम उतना टाइम नहीं देते हैं, लेकिन कंटेंट बनाने में हमें समय लगता है। कम से कम इस वीडियो के पीछे बनाने के पीछे मेरा 2 से ढाई घंटा लग जाता है। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, तो हम भी अपना 100% दे पाएंगे, नहीं तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं दोस्त। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।